Hello students, how are you all? I hope you all are fine at your home और आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन। आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 12 के फिजिक्स की चैप्टर 4 कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स के एक टॉपिक कैपेसिटर के बारे में देखेंगे। कैपेसिटर क्या है, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने क्लास 10th में एक डिवाइस रजिस्टर पढ़ा होगा। रजिस्टर का वर्क क्या होता है? रजिस्टर अपोज इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन्स रजिस्टर का वर्क है इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में ऑब्स्टेकल डालना, ठीक है। एंड उसकी ये जो प्रॉपर्टी है इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो रजिस्टर की ये प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। रजिस्टर एक डिवाइस है एंड रेजिस्टेंस एक उसकी प्रॉपर्टी है कि वो कितनी करंट को रोकता है, ठीक है। सिमिलरली एक डिवाइस हमारे पास है कैपेसिटर, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। अभी हम देखेंगे कि ये क्या होता है एक्चुअल में। एक और मैग्नेटिज्मिक डिवाइस होती है इंडक्टर एंड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है इंडक्टेंस। तो ये जो 3 एलिमेंट हम देख रहे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये एक एलसीआर सर्किट के एलिमेंट होते हैं। जब हम सर्किट बनाते हैं, मैग्नेटिज्म में देखेंगे, जब सर्किट बनाते हैं तो ये एल, इंडक्टर के लिए एल, कैपेसिटर के लिए सी एंड रजिस्टर के लिए आर, ये सर्किट के एलिमेंट होते हैं और इससे बनता है एलसीआर सर्किट। उसको हम आगे देखेंगे जब हम उसमें पढ़ेंगे। रजिस्टर हमने क्लास 10th में देख लिया है, पढ़ लिया है, एंड कैपेसिटर एंड इंडक्टर हम इस क्लास में देखेंगे। रजिस्टर भी देखेंगे अभी हम। तो आज हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। व्हाट इज कैपेसिटर? तो कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है अपने अंदर, ठीक है। एक डिवाइस है जिसका वर्क क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, ठीक है। अगर हम बोलें तो इट इज अ डिवाइस which store electric charge और अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलूं तो भी ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सप्लाइड एट वंस, एक ही बार में ये सप्लाई कर देती है। सप्लाइड एट वंस, एक साथ किसी को दे दिया। पहले अपने अंदर स्टोर किया इलेक्ट्रिक चार्ज को, फिर जो है एक साथ उसको दे दिया, किसी को सप्लाई कर दिया, ओके। तो कैपेसिटर की नीड क्यों हुई, पहले हम ये देखते हैं, देन हम उसको देखेंगे कि कैपेसिटर किससे बना है। कैपेसिटर की नीड इसलिए आई हमें, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी बिकॉज जो आपके हैवी अप्लायंसेस होते हैं, कुछ आपकी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनको स्टार्ट होने के लिए एक हैवी करंट की नीड होती है, ठीक है। वो एकदम से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे हम लोगों के घरों में जो करंट आती है, ठीक है, उससे चलती तो है, ठीक है। जो हम नॉर्मल, जैसे फ़ैन है, फ़ैन 5 एम्पियर की उसमें चल लेता है, ठीक। तो ऐसे अब इन्हें स्टार्ट करने के लिए हैवी करंट चाहिए। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, कूलर होता है, तो इनको स्टार्ट करने के लिए, रनिंग में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्ट करने के लिए उनको हैवी करंट चाहिए। फॉर एग्जांपल 25 to 30 एम्पियर, 50 एम्पियर, तो इतनी करंट इनको चाहिए होती है। 15 एम्पियर से ऊपर जो करंट है वो क्या है? हैवी करंट, और इतनी करंट बैटरी प्रोवाइड नहीं करती। तो इसके लिए एक डिवाइस होती है कैपेसिटर। कैपेसिटर का वर्क क्या करता है? चार्ज स्टोर करता है और एकदम उसको सप्लाई करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हम बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो चार्ज से तो क्या हो रही है? करंट, अगर हम बोले इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, ओके। ये हमें पता चल गया कि ये क्यों हमें इसकी नीड पड़ी कैपेसिटर की। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर किससे बनता है, ठीक। तो कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 कंडक्टर। ये जो है 2 कंडक्टर से बनता है, ठीक है। 2 कंडक्टर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, दोनों क्या होते हैं? काफ़ी क्लोज रखे जाते हैं,
ठीक है, एंड वन कंडक्टर इज गिवन प्लस क्यू चार्ज एंड सेकेंड वन इज गिवन माइनस क्यू चार्ज। दैट मीन्स इक्वल अमाउंट हमें देना है दोनों को, ठीक है। इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, माइनस क्यू। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाली ये जो कंडक्टर होता है इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, और जो नेगेटिव चार्ज वाली जो कंडक्टर होता है ये होती है नेगेटिव प्लेट। कैपेसिटर एक टाइप का कंडक्टर ही है, ठीक है, जिसमें क्या होती हैं, दो प्लेट होती हैं, पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट्स, ठीक है। ये किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, ये सर्कुलर हो सकता है, ये पैरेलल प्लेट हो सकता है, ये स्फेरिकल हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, ओके। इसका जो सिंबल है वो ये होता है, जैसे हम बोलते हैं रजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। सिमिलरली जो कैपेसिटर होता है इसका सिंबल ये होता है, कैपेसिटर के लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बैटरी के लिए देखते हैं कि बैटरी का इसके साथ क्या कनेक्शन होता है। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव वाला है ये हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये होता है V, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज कॉल्ड EMF, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड EMF, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सपोज हमने कैपेसिटर को इससे कनेक्ट किया, ठीक है। कैपेसिटर को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करके देखेंगे तो क्या होता है, तो इस पे कितना पोटेंशियल होगा कैपेसिटर पे, जो बैटरी का EMF है वही कैपेसिटर का पोटेंशियल है। दैट मीन्स कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है, अगर मैं इसको CV लिख लूँ लेट अज्यूम, तो वो किसके इक्वल होता है, बैटरी के EMF के। पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ बैटरी, ओके। तो चार्ज इस पे हो गया। अच्छा, बैटरी में जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, बैटरी में जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, बट कैपेसिटर में नेट चार्ज 0 नहीं होता, हम उसको Q ही बोलते हैं कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q एंड पोटेंशियल इज V इक्वल्स टू V प्लस माइनस V माइनस, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। और यही किसके इक्वल होता है, EMF के, बैटरी के EMF ऑफ बैटरी। इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर लेना। तो ये तो हो गया इसका कि कंस्ट्रक्शन ही किस तरह से बन रहा है और बैटरी से इसका क्या रिलेशन है, ठीक। अब हम आते हैं कैपेसिटेंस में, ठीक। तो कैपेसिटेंस इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कितना चार्ज ये होल्ड कर सकता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज अ प्रॉपर्टी और कैपेसिटी और एबिलिटी, आप सारे वर्ड्स इसके लिए यूज कर सकते हो कि कैपेसिटेंस इज अ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। कैपेसिटेंस इज व्हाट, it is the capacity of capacitor, it is the capacity of capacitor to hold electric charge, ठीक है। कितना चार्ज अपने अंदर होल्ड कर सकता है, जो जितना ज़्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है वो उतना ही अच्छा कैपेसिटर होगा, ठीक है। जिसकी कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा है वो उतना ही अच्छा हमारे पास एक गुड कैपेसिटर है, अच्छा कैपेसिटर है, ओके। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को वो किसके फॉर्म में स्टोर कर रहा होगा, टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, किसकी फॉर्म में स्टोर कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रहा है ये। अब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कैसे कर रहा है वो भी हम देखते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू K, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R, वेयर K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, कांस्टेंट होता है। एंड एप्सिलॉन नॉट इसमें क्या होता है, वैक्यूम की परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दैट मीन्स चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा U उतना ही ज़्यादा होगा,
ठीक है। अब कैपेसिटेंस का वर्क, कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, जो कैपेसिटर है उसका वर्क क्या है, चार्ज को स्टोर करना। चार्ज को जितना ज़्यादा स्टोर करेगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी इंक्रीज होगी, और ये पोटेंशियल एनर्जी वो किसी भी डिवाइस को दे देता है। ठीक है, जैसे डिवाइसेस में क्या होता है, कंडेंसर लगे होते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी जो अगर हम सिंपली बोलें कि चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसका हम कंडेंसर चेंज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने डेफिनेशन नोट कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। अगर हम किसी भी कंडक्टर को, सपोज ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है, इसको हमने क्यू चार्ज दिया, ठीक है, तो इसका पोटेंशियल जो है वी हो जाता है, इसका पोटेंशियल रेज हो गया, तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। क्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी। दैट मीन्स एज वी गिव मोर एंड मोर चार्ज, इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा। तो Q इक्वल्स टू सी वी। यहाँ पे जो C है, C इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब इसमें हम देखते हैं कि C का V के साथ क्या कनेक्शन है। थोड़ा यहाँ पे हम देखेंगे, टॉपिक में इससे आएंगे। अगर हमें किसी कंडक्टर को चार्ज देना है, ठीक है, हमने इसको चार्ज दिया तो क्या हुआ, हमने इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अमाउंट, सपोज डी क्यू चार्ज दिया, हमने ये कंसीडर करते हैं कि डी क्यू चार्ज दिया। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं, इसको हम चार्ज देते रहें। डी क्यू चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा। और हम चार्ज कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, बिकॉज इन्फिनिटी हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो होता है। हम यहाँ से चार्ज ला रहे हैं, इस कंडक्टर को दे रहे हैं, इस कंडक्टर को चार्ज दिया, अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं था, जब हमने चार्ज दिया इजीली आ गया। फिर दोबारा हम यहाँ से चार्ज लेके आए, हम इसको चार्ज दे रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। वर्क क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज ये जो चार्ज है वो उस चार्ज को रिपेल करेगा, बिकॉज सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो हमने वर्क किया। ठीक है, अब हमारे पास एक डेफिनेशन होती है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से W इक्वल्स टू क्या हो गया, Q इंटू वी, राइट। जितना ज़्यादा वर्क करेंगे पोटेंशियल उतना इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, as we done more and more work to bring a positive charge, positive negative जो भी हम बोल सकते हैं, positive charge, then इसका पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर हम इसको चार्ज दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोरिंग चार्ज इज डिक्रीज। ये क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। जितना इसकी पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है तो इसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या चाहिए कि हम इसको चार्ज तो दे रहे हैं बट पोटेंशियल इंक्रीज इसका ना हो। चार्ज हम इसको दे रहे हैं, हमें ऐसे ही कंडक्टर चाहिए कि हम इसको चार्ज दे दें, चार्ज स्टोर करता रहे, लेकिन इसका पोटेंशियल इंक्रीज ना हो। दैट इज़ वाई यहाँ पे इस फॉर्मूले में पोटेंशियल डिनोमिनेटर में, आप यहाँ पर देखोगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। ओके, तो इसलिए इसको, अगर पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज है, पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस, दैट मीन्स इसको चार्ज करने की जो प्रॉपर्टी है, जो चार्ज स्टोर करने की प्रॉपर्टी है, वो इंक्रीज होती रहेगी। ओके, एक और रीज़न होता है इसका, क्या रीज़न है कि अगर इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है, कंडक्टर का अगर पोटेंशियल इंक्रीज होता रहेगा तो क्या होगा, ये आसपास के जितने अदर चार्जेस होते हैं उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करता रहेगा, उसको किसी को रिपेल करेगा, किसी को अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन पोलराइजेशन में इसकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होती रहेगी जो इसने चार्ज स्टोर किया है। ओके, सो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब हम यहाँ पे इसकी यूनिट देखते हैं कि यूनिट क्या होती है। Q की यूनिट हो गई कूलाम पर, V की यूनिट हो गई वोल्ट। ठीक है, और सिंपली फैरेड, इसको बोलते हैं फैरेड, कैपिटल F से डिनोट करते हैं हम इसको। तो 1 फैरेड इक्वल्स टू 1 कूलाम पर 1 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज दे रहे हैं तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट रेज हो जाता है। इफ यू गिव 1 कूलाम ऑफ चार्ज टू एनी कंडक्टर, द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल रेज बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट, 1 कूलाम चार्ज देने पर 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया, 1 कूलाम चार्ज 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो फैरेड अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है।
ठीक है, फैरेड क्या है, बहुत बड़ी यूनिट होती है अपने आप में। जैसे कूलाम अपने आप में बहुत बड़ी, तो उसके लिए हम स्मॉलर यूनिट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जो हमें न्यूमेरिकल्स आगे दिखते हैं तो वो आपके माइक्रोफैरेड, नैनोफैरेड, पिकोफैरेड इसमें होता है। तो माइक्रोफैरेड 10⁻⁻6 फैरेड, नैनोफैरेड 10⁻⁹ फैरेड, पिकोफैरेड 10⁻⁻12 फैरेड। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, सपोज किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 2 या 3 माइक्रोफैरेड, 3 फैरेड है सिंपली। तो 3 फैरेड का मीनिंग 3 कूलाम पर वो, इट मीन्स हमने कंडक्टर को 3 कूलाम चार्ज दिया और पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हुआ। सपोज इसका किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 10 फैरेड है, इट मीन्स 10 कूलाम वोल्ट देने पर पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया। तो ये हमें चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट चार्ज की उसको दें, चार्ज वो स्टोर कर ले, पोटेंशियल रेज ना हो, पोटेंशियल कम से कम रेट्स इंक्रीज हो। ठीक है, तो हमें ऐसा चाहिए। ठीक है, तो इसको पॉज करना, वीडियो को नोट करना जो जो नोटेबल थिंग्स हैं। ठीक, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के टाइप्स होते हैं। कैपेसिटर के टाइप्स क्यों इसकी ऐसी नीड आई कि बनते गए। सबसे पहला जो बना वो था स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर के बाद फिर सिलिंड्रिकल, देन पैरेलल प्लेट। तो ये इसलिए आई बिकॉज जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज़ वेरी लो, बहुत कम है उसका जो कैपेसिटेंस है, उसका जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है। दैट इज़ वाई साइंटिस्ट ने फिर नए नए बनाते गए एंड देन मॉडिफाई जितना हुआ उसके बाद एक कैपेसिटर बना जिसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारे पास आगे सिलेबस में है। ठीक है, विद मीडियम, विदाउट मीडियम दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके एग्जाम में भी आते हैं। ओके, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ डेफिनेशन को कैपेसिटेंस की। तो अब हम देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर ओके, यहाँ पर देखेंगे कि स्फेरिकल। अच्छा, एक और बात जो पीछे टॉपिक में रह गई, हमारे पास एक फॉर्मूला था C = Q/V। यहाँ से अगर आप देख रहे हो कि जो C है वो Q पर भी डिपेंड कर रहा होगा, C जो है V पर भी डिपेंड कर रहा होगा, राइट। यहाँ से हमें फॉर्मूले से ही देखने पे लग रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। C जो है Q एंड V पर किसी भी तरह से डिपेंड नहीं करता है। C डिपेंड्स ऑन शेप और साइज ऑफ कंडक्टर, जो हमने कंडक्टर लिया उसके शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, एंड सराउंडिंग मीडियम, किस मीडियम में हमने उसको रखा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस तो एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। ठीक है, जब कंडक्टर बने तो उसका कैपेसिटेंस फिक्स हो गया, ये प्रॉपर्टी है जो फिक्स होती है। हर एक मटेरियल के लिए कैपेसिटेंस डिफरेंट, उसका पर्टिकुलर बना हुआ है पहले से। कैपेसिटेंस के जो रिस्पेक्ट में Q एंड V चेंज होंगे, Q और V की वजह से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, कैपेसिटेंस की वजह से उसका चार्ज चेंज हो सकता है, उसका पोटेंशियल चेंज हो सकता है। तो ये प्री डिफाइन है हर एक कंडक्टर के लिए, पहले से इसका है कि तुम्हारा कैपेसिटेंस इतना है, तुम्हारा इतना है। जो भी आपके कंडक्टर जो बने हैं कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटर बने हैं उनका कैपेसिटेंस प्री डिफाइन है, वो पहले से एक सर्टेन है कि ये है आपका। ठीक है, कैपेसिटेंस इसके रिस्पेक्ट में Q और V चेंज होंगे, Q और V से ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो C जो है Q और V पर डिपेंड नहीं करता है, C डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज एंड मीडियम। अगर मैं R की बात करूं, रेजिस्टेंस की बात करूं, तो आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, V = IR। ठीक है, तो R = V/I। अगर आप देखो कि हाँ ये है कि करंट इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है, बट रेजिस्टेंस तो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर, ये आपका फिक्स है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में V और I चेंज हो रहे हैं, R चेंज नहीं होगा। ठीक है, R किस पर डिपेंड करता है, आपने देखा है
R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, कि R जो है किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आपने क्लास 10 में देखा है। R V और I पर डिपेंड नहीं करता है, R डिपेंड करता है उसकी डायमेंशन पे, लेंथ पर डिपेंड करेगा, उसके एरिया पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यहीं से एक जो क्वांटिटी आती है रेजिस्टिविटी, वो आपको पता है। तो R जो है डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली जो C है, C भी क्या कर रहा है, उसके डायमेंशन पर डिपेंड करता है और मीडियम पर डिपेंड करता है कि किस मीडियम पे उसको रखा है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? सपोज हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, हमने क्या लिया, लेट वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, इसकी जो रेडियस है वो r है। लेट इसको हमने q चार्ज दिया, तो जब हम इसको q चार्ज देते हैं तो वो उसके सरफेस पर स्प्रेड होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो जो है सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मीन्स हर एक जगह पर सेम चार्ज है, सेम चार्ज है तो हर एक जगह पर पोटेंशियल भी सेम होता है। ओके, क्यू सेम है, इट मीन्स हर पॉइंट पर वी भी सेम होगा। अब क्यू वी है तो हमने कंसिडर किया कि लेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर इज C, ठीक है। अब मैं एक बात, छोटी सी बात करते हैं कि जो इसकी फील्ड लाइन है वो आपकी बाहर की तरफ आ रही है। जो फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड है, ओरिजिन से बाहर की तरफ आ रही है। ये क्या है, फील्ड लाइन है। ओके, हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया रेडियस r का, कि लेट द q प्लस q चार्ज टू दिस कंडक्टर एंड this charge is equally distributed on the surface of the conductor. Let the potential of the conductor is V, which is same everywhere, and capacitance of this conductor is C. तो जब हमने पीछे उसमें किया था तो हम क्या कंसिडर करते हैं, बिकॉज ये फील्ड लाइन जो है ओरिजिन से आ रही है, ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि सारा का सारा चार्ज, हम ऐसे ज्यूम करके चलते हैं, फिजिक्स में अजम्पशन बहुत होते हैं, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो सारा होल चार्ज है, इसका होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर, वो सेंटर पे है, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे है, और सेंटर से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज व्हाट, ये हमारे पास होता है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ठीक है। हमने ये कंसिडर किया सारा का सारा चार्ज कहाँ है, इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो ये होगा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बाय द डेफिनेशन ऑफ C, C इज व्हाट, Q अपॉन V, ठीक है। हमें कैपेसिटर, हमें क्या चाहिए, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं V की, तो Q इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, Q से Q कैंसिल, ये इक्वल हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। दैट मीन्स C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से हम देख रहे हैं C डज नॉट डिपेंड ऑन Q, C डज नॉट डिपेंड ऑन V, C ओनली डिपेंड्स ऑन R एंड एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी है, अगर किसी हमने अदर मीडियम में रखा है तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, किसी मीडियम की परमिटिविटी। तो C किस पर डिपेंड कर रहा है, C डिपेंड्स ऑन R एंड C डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। अगर यहाँ पे बोले तो ना वैक्यूम की परमिटिविटी किसी अदर मीडियम में रखेंगे तो उसकी परमिटिविटी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो C Q अभी पर किसी तरह से डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी के आगे का टॉपिक की जो C है वो किस किस तरह से, इसका कैपेसिटेंस कितना होता है वो हम देखेंगे। ओके, तब तक आप इसको नोट करना, अपने नोट्स बनाना। थैंक यू।